किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम जय कुमार था और छोटे भाई का नाम कुणाल था। कुणाल और जय दोनों भाई अपने पिता अशोक के साथ में ही रहा करते थे। कुणाल अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और हमेशा अपने पिता का ध्यान रखता था। वहीं जय कुमार पूरा दिन बस घूमने फिरने में लगा रहता था और जब भी उसे मौका मिलता था तो वो अपने पिता को मक्खन लगाने की पूरी कोशिश करता था और हमेशा दूसरों को बेइज्जत करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था। जय कुमार अपने भाई से जरा भी प्रेम नहीं करता था, अपने छोटे भाई से बहुत ही ईर्ष्या करता था। एक दिन, बेटा कुणाल, बेटा जय कुमार, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करना और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। अच्छे समय में और बुरे समय में तुम दोनों कभी भी अलग मत होना, क्योंकि मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी बात मानोगे ना? पिताजी, इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन हाँ पिताजी, अगर ये कुछ गलत करेगा तो फिर मैं भी नहीं देखूंगा कि ये मेरा छोटा भाई है और मैं इससे अलग हो जाऊंगा। इसलिए इसे समझा दीजिए कि हमेशा मेरा कहना माने। पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी भी भैया से लड़ाई नहीं करूंगा और हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। पिताजी, हम दोनों आपकी कही हर बात अच्छे से मानेंगे। बेटा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसे भाई और मेरे बीच में जैसी दरार आ गई थी, तुम दोनों भाइयों के बीच में भी वैसी ही दरारें आ जाए। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो और इसलिए मैं तुम दोनों को एक समान मानता हूँ और दोनों को एक ही बराबर प्यार करता हूँ। पिताजी, अब आप ज्यादा मत सोचिए, हम दोनों मिलजुल कर ही रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों आपकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन करेंगे। ऐसा कहकर जय बाहर की तरफ चल देता है, मगर कुणाल अपने पिता के पास बैठकर उनके पैर दबाना शुरू कर देता है और अपने पिता की बहुत सेवा करता है। एक दिन अशोक अपने दोनों बेटों की शादी करवा देता है। दोनों ही लड़कियां देखने में काफी सुंदर थी, मगर जय कुमार की पत्नी बहुत ही घमंडी और लालची थी, जय कुमार की तरह ही। मगर कुणाल की पत्नी बहुत ही साफ दिल की थी, हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन जय कुमार की पत्नी, सुनो जी, देखो बहुत समय हो गया है, अब तक तुम दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाना चाहिए था, मगर तुम दोनों अपने पिता से बात ही नहीं करते हो। जाओ और जाकर उनसे कहो कि अब तुम्हें घर का बंटवारा चाहिए और हाँ, याद रखना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि तुम घर के बड़े हो, इसलिए तुम्हारा हक ज्यादा है जमीन मिलने का। ठीक है नैना, मैं अभी जाकर पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ। मुझे भी लगता है कि अब बहुत ही ज्यादा समय हो गया है, अब तक तो बंटवारा हो जाना चाहिए था, इसलिए मैं अभी जाकर पिताजी से बताता हूँ, वो जल्दी ही कुछ करेंगे। जय कुमार अपने पिता से बंटवारे की बात करता है। ये सुनकर अशोक को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी हो जाता है। दुख के चलते वो बीमार हो जाता है और वो दोनों के लिए बंटवारे के लिए मजबूर हो जाते हैं और उन्हें बंटवारा करना ही पड़ता है। तभी जय कुमार अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं बड़ा हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि मुझे ज्यादा जमीन मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जमीन बंजर है वो आप कुणाल को दे दे और मुझे ईख वाली जमीन दे दे। और जय कुमार सारी अच्छी अच्छी जमीन अपने नाम कर लेता है और एक छोटी सी झोपड़ी और बंजर जमीन कुणाल के नाम हो जाती है। कुछ ही दिन बाद अशोक की मृत्यु हो जाती है और कुणाल को इस बात का बहुत दुख होता है। वो अपने पिता की मृत्यु पर बहुत रोता है। कुछ दिन बीतते हैं, कुणाल गाय का दूध निकालने के लिए जाता है। अरे अरे, चोरी करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? तू मेरी गाय का दूध चुरा रहा है और वो भी मेरे घर में आकर। क्या तुझे डर भी नहीं है? भैया, मैं चुरा कहाँ रहा था, रोज की तरह दूध ही निकालने आया था, जैसे मैं रोज गाय का दूध निकालता था। अब से ये गाय सिर्फ मेरी है, इसलिए अब से तू इन्हें छुएगा भी नहीं, समझा? इस बार तो तुझे माफ कर रहा हूँ, अगली बार नहीं करूँगा, समझा? अब अपनी झोपड़ी में वापस चले जा, वरना अभी तेरी इतनी पिटाई करवाऊंगा कि घर वापस नहीं जा पाएगा। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वो रोते हुए वापस घर आ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सोना, पता नहीं भैया को क्या हो गया है, अब तो वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। पिताजी की मृत्यु के बाद से वो पूरे बदल गए हैं। अब तो मुझे घर में भी नहीं आने देते, खेत में जाना मना है। अब हम क्या करें? ऐसे हम अपना पेट कैसे पालेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। आप उदास क्यों हो रहे हैं? हमारे पास भी तो अपनी जमीन है ना, आप इसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या वो बंजर जमीन उपजाऊ बन सकती है? हाँ हाँ,
क्यों नहीं, प्रयास करने से हर काम संभव हो सकता है। आप कोशिश करके तो देखिए, मैं भी आपके साथ हूँ। कुणाल अपनी जमीन खोदना शुरू कर देता है और 1 महीने की मेहनत से वो पूरी जमीन खोद देता है। तभी अचानक से उसे एक पेटी मिलती है जो कि उसे खेत में दबी हुई मिलती है। वो उसे बाहर निकालता है और उसे खोलता है तो उसमें एक पत्र होता है। वो उसके पिता ने लिखा होता है। उसमें लिखा था, बेटा कुणाल, मुझे पता था एक दिन तुम्हें ये दिन जरूर देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये जादुई पेटी यहाँ रखी थी। तुम इस पेटी से जो चाहो वो मांग सकते हो, तुम्हें ये वो हर चीज दे सकती है। कुणाल उसे अपने घर ले आता है और उससे खाना मांगता है। अरे वाह, पिताजी ने तो बहुत ही कमाल की चीज मेरे लिए बचा रखी थी। पिताजी जानते थे कि एक दिन मेरे साथ ये सब होगा। देखा ना आपने, पिताजी आपके लिए कितनी अनमोल चीज देकर गए हैं। धीरे धीरे कुणाल उस पेटी की मदद से बहुत ही अमीर हो जाता है। उस दिन के बाद से कुणाल और सोना गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।